विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रसिद्ध कथाकार निर्मल वर्मा द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध पर विचार विमर्श करेंगे। इस निबंध में निर्मल वर्मा ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। निर्मल वर्मा एक चर्चित कथाकार हैं। उनकी अनेक कहानियां और उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल सन 1929 को शिमला में हुआ। उनका बचपन पहाड़ों में व्यतीत हुआ। उसके पश्चात दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में एमए किया। तत्पश्चात चेकोस्लोवाकिया गए और वहां पहुंचकर अनेक चेक कथाओं का अनुवाद किया। निर्मल वर्मा नई कहानी दौर के सर्वाधिक चर्चित और पढ़े जाने वाले कथाकार हैं। इनकी कहानियों में मृत्यु और प्रेम कई अर्थों और आयामों में बार बार अभिव्यक्त हुआ है। हालांकि विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध मृत्यु की कहानियां उन्होंने नहीं लिखी हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों में भाषा की जादुई चमत्कारिक शक्ति और संगीतमय छवि तो है ही, लेकिन जो चीज उन्हें बड़ा कथाकार बनाती है वह है उनकी संवेदना, जो मनुष्य को भीतरी परतों में छिपे कथा तत्व का खोज कर लेती है। निर्मल वर्मा की कहानियों से गुजरना अखबारी यथार्थ के अलग जीवन के बहुआयामी व संश्लिष्ट अनुभवों तथा स्मृतियों से गुजरना है। उनका पहला कहानी संग्रह सन 1959 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों के बीच बहस में, कौवे और काला पानी और सूखा तथा अन्य कहानियां प्रकाशित हुई। उनके कई उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनमें बेदिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य आदि चर्चित और प्रकाशित हैं। चीड़ों पर चांदनी तथा हर बारिश में उनके प्रशंसित यात्रा वृतांत हैं, जबकि धुंध से उठती धुंध उनकी डायरी है। उनका नाटक 3 एकांत भी अत्यधिक चर्चित और उल्लेखनीय रहा है। कौवे और काला पानी के लिए उन्हें वर्ष 1985 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके कई निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। निर्मल वर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो रहे हैं और मिथक चेतना पर इन्होंने कार्य किया। इन्होंने निराला सृजनपीठ भोपाल और यशपाल सृजनपीठ शिमला के अध्यक्ष पद तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत और सुशोभित किया। निर्मल वर्मा ने एक नवीन चिंतन भाषा के विकास में महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका का निर्वाह किया है। आश्चर्य नहीं कि वे भाषा को संस्कृति के मर्म और अर्थों को संप्रेषित करने का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं।
उनके चिंतन के क्षेत्र केंद्र में साहित्य, उत्तर औपनिवेशिक भारतीय संस्कृति का बहुकेंद्रित सत्य आदि देखने को मिलते हैं, जो पाठकों के रचनात्मक चिंतन को एक नया आयाम देते हैं। निर्मल वर्मा अंग्रेजी, गुजराती सहित कई भारतीय भाषाओं के जानकार थे। उनकी रचनाएं अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुई हैं। उन्हें साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। वे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लेखक और साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। निर्मल वर्मा एक कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाने पहचाने साहित्यकार हैं। इन्होंने विशेषकर महानगरीय सभ्यता और संस्कृति पर कहानियां लिखी हैं। इनका भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध चर्चित निबंध है। इस निबंध में उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा बहुत व्यापक दृष्टि से की है। वे मानते हैं कि राष्ट्र के नाम पर पिछले दोनों महायुद्धों में काफी नरसंहार हुआ, जान माल की क्षति हुई। कहने को ये विश्व युद्ध थे, किंतु ये युद्ध हुए विश्व के छोटे छोटे भूखंडों पर। इन युद्धों के दौरान यूरोप में राज्य या राष्ट्र की अवधारणा का पल्लवन हुआ, लेकिन इस अवधारणा में संस्कृति का तत्व लुप्त था। निर्मल वर्मा मानते हैं कि राष्ट्र की बनावट बिना संस्कृति की संरचना को शामिल किए संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय राष्ट्र की विश्व के राष्ट्रों से सर्वथा भिन्न पहचान है, क्योंकि राष्ट्रीय भावना में संस्कृति और सभ्यता का समावेश सदा रहा है। निर्मल वर्मा स्थापित करते हैं कि पश्चिम में मनुष्य भीतर से खंडित हुआ है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्यों का उसके जीवन में कोई स्थान ही नहीं रह गया था। इसके विपरीत भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समग्रता, सहिष्णुता और एकता का बोध सदैव बना रहा है। इसलिए भारतीय सभ्यता का अस्तित्व ही आधुनिक युग में पश्चिम के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। अंग्रेजी शासन में विदेशी प्राथमिक ढांचे से भारतीय संस्कृति के समग्रता बोध को तोड़ने का प्रयास किया गया, पर भारतीय संस्कृति सतत प्रवाहमान है। वो अक्षुण्ण बनी रही है, शाश्वत है। लंबी परतंत्रता के पश्चात भी भारत में राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना बनी रही। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है भारतीय संस्कृति में जो समग्रता, एकता, अखंडता और सहिष्णुता का जो बोध पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस निबंध में
निर्मल वर्मा ने भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का तुलनात्मक रूप में अध्ययन करते हुए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित किया है और राष्ट्र शब्द की व्याख्या उन्होंने व्यापक स्तर पर की है। इस प्रकार यह मैंने आपके सामने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र निबंध की मूल संवेदना संक्षिप्त में प्रस्तुत की है, आपको बताई है। अब कल हम इस निबंध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्य खंडों को व्याख्यायित करेंगे, आपको समझाएंगे और इसके साथ ही इसका गद्यात्मक सौंदर्य, इसकी निर्मल वर्मा की गद्य की विशेषताएं, इन पर भी कल हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, यहीं तक।